हेलो गाइस, दिस इज मी नेहा शर्मा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का राहुल अग्रवाल यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पे। हम इस एक न्यू थॉट के साथ आए हैं क्योंकि कोरोना पैंडेमिक का टाइम चल रहा है एंड देन आप सभी इस चैनल में है यूपीएससी जैसी टफ एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। आप सभी को एक बूस्ट मिलना, एक मोटिवेशन मिलना तो बनता है बॉस, राइट? मैंने, हमारी टीम ने, राहुल सर ने ये सोचा है कि पढ़ाई 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 बहुत हो रही है, बट बहुत से बच्चे हम नोटिस कर रहे हैं डिमोरलाइज हो रहे हैं, हर दिन इस स्ट्रेस में जा रहे हैं कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स इतना पास है, ऊपर से पेंडेमिक का टाइम है, बहुत से बच्चे स्ट्रेस में है कि हम प्रीलिम्स देने जाएं भी या नहीं, तो एक तरीके से ये सारी मुश्किलात जो है आप ही के साथ नहीं, हर किसी के साथ हो रही है। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ इस बात का कि आप ट्रस्ट कीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सच में सॉर्ट होंगी। बस आपको क्या करना है, कोशिश करते रहनी है, हिम्मत नहीं हारनी है और डीमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है? तो हम इस चैनल में आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज लेकर आए हैं। एक कोर्स है, एक एपिसोड समझ लीजिए, या एक शॉर्ट कोर्स आप समझ सकते हैं। इसका नाम है अनसंग हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आपको अनसंग हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ इंडिया के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में। बहुतों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, बहुतों ने इंडिविजुअल लेवल पे रह के बहुत कुछ किया है, बट उन्हें लाइमलाइट नहीं मिली, उन्हें लोग नहीं जानते हैं। तो उनका जानना बनता है, राइट? वो एटलीस्ट अप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं, उन्होंने इतना कुछ अपनी लाइफ में किया है। जो रियल हीरोज हैं उन्हें जनता नहीं जानती है। तो हमारा इस कोर्स को चलाने का दो मोटिव है, दो दो हमारे बेसिक एम्स हैं। पहली चीज तो ये कि आप इन अच्छी पर्सनालिटीज के बारे में जानें, और दूसरी चीज ये कि जो भी हमारे प्यारे बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, कोई भी प्रॉब्लम्स की वजह से, प्लीज डिमोटिवेट मत होइए। हम हैं आपके लिए, सभी हैं आपके लिए, और हर मुसीबत का हल निकलता है दोस्तों, ट्रस्ट मी। हर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है ही है, कोई ताला ऐसा नहीं होता जिसकी चाबी नहीं होती। ठीक है? तो आपको डिमोटिवेशन ना हो इसलिए हम ये जो कोर्स है चलाते रहेंगे। एक बहुत पॉजिटिव नोट पे इस कोर्स को शुरू करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, एपिसोड नंबर 1, जो कि है अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में। अरुणिमा सिन्हा जी जो है फर्स्ट एम्प्यूटी क्लाइंबर हैं, फर्स्ट एम्प्यूटी क्लाइंबर हैं माउंट एवरेस्ट की, इंडिया की, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है विदाउट अ लेग। एम्प्यूटी मतलब ऐसा कोई बंदा जिनके बॉडी का कोई पार्ट ना हो। ठीक है, जिनकी बॉडी का कोई पार्ट ना हो, जैसे इनका एक लेग नहीं है, वैसे ही किसी के हैंड्स नहीं है, किसी के साथ कुछ और इशू है, तो उन्हें एम्प्यूटी बोलते हैं। मतलब उनके उस पार्ट को एम्प्यूटेट करना। एम्प्यूटेट करना मतलब अलग कर देना, शरीर से उस हिस्से को पूरी तरीके से अलग कर देना। ठीक है? तो ये फर्स्ट एम्प्यूटी हैं इंडिया की, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। मैं हूं नेहा शर्मा, मैंने अपने बारे में आपको बता ही दिया है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इनकी रियल लाइफ स्टोरी एंड आई होप आप बहुत इंजॉय करेंगे। थोड़ी सी इमोशनल है, सो ट्राई टू बेयर मी, बट आप बहुत मोटिवेट होने वाले हैं। ठीक है? तो बेसिक डिटेल्स मैं आपको बता दूं कि अरुणिमा सिन्हा जी हैं कौन। यूपी की रहने वाली, बहुत ही नॉर्मल से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली एक बंदी हैं। ठीक है? जिनकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंस आया कि ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी बन गई टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी। भाई साहब, मैं आपको बताऊं, दो टांगों वाले लोग माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए सिर्फ लेग्स, बॉडी, फिजिकल फिटनेस की नीड नहीं है, एक डिटर्मिनेशन की नीड है कि हमें माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। सो ये फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी बनी है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए। इनकी फादर की डेथ हो गई थी जब ये 3 साल की थी। ठीक है? तो इनकी मदर ने इन्हें बेसिकली संभाला। इनकी सिर्फ एक सिस्टर हैं और एक जिया जी हैं। जिया जी इनकी फैमिली के, समझ लीजिए, हेड हेड ऑफ द फैमिली जैसे एक रोल प्ले करते हैं तो इनकी फैमिली में। तो मैं आपको ये सब डिटेल इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इनकी स्टोरी से कनेक्ट कर पाओ, और जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे आप एक्चुअली मोटिवेट नहीं हो सकते हो। ठीक है? तो मैं आपकी कुछ 10-12 मिनट लूंगी, ज़्यादा नहीं, बट मेरे साथ फ्लो में चलते रहिए।
तो मैं आपको बताती हूँ इतनी डिटेल में, मैं आपको ज़रूर बता रही हूँ कि एग्जामिनेशन में तो ये नहीं पूछा जाएगा, आई नो दैट, बट ट्रस्ट मी आप एंजॉय करोगे और आप बहुत मोटिवेट होने वाले हो। इनके साथ क्या हुआ, अगर उस ब्लैक डे की बात करूँ मैं, इनका हुआ एक्चुअल में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ इनका। और वो ट्रेन एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसने इनसे इनका पैर छीन लिया। ठीक है। इनका बहुत छोटा सा एक नॉर्मल बंदी के जैसे सपना था कि इन्हें सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि CSIF है वो ज्वाइन करना है, और भगवान की दया से इनका सिलेक्शन भी हो गया। बट एक प्रॉब्लम क्या आई कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो वहाँ पे गलत प्रिंट हो गई, जो इनका सिलेक्शन सर्टिफिकेट था उसमें। तो इन्होंने सोचा कि इस छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से मेरी जॉब ना चले जाए, मेरा सिलेक्शन ना रुक जाए, तो मैं दिल्ली जाती हूँ और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करा देती हूँ, डिपार्टमेंट में जाती हूँ, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करा लेती हूँ। इतनी नॉर्मल सी चीज़ थी, 2011 की चीज़ थी, उस टाइम इंटरनेट उतना तगड़ा नहीं हुआ करता था, तो लोगों को जाना पड़ता था छोटे छोटे काम के लिए। तो इन्होंने पद्मावत एक्सप्रेस जो है बोर्ड की, लखनऊ से दिल्ली के लिए, 12 अप्रैल 2011 की ये बात है। ये नॉर्मल से जनरल कोच में जा रही थी, दिल्ली पहुंचना इनका एम था, बस इतनी नॉर्मल सी बात है। तो वहां पे क्या होता है, पूरी मूवी की तरह एक सीन क्रिएट होता है कि भाई साहब कुछ गुंडे आते हैं और फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं। तो वहां पे होती है कुछ रॉबर्स की, जो बेसिकली आप चोर बोल सकते हो, उनकी एंट्री। इन्होंने एक पतली सी सोने की जो है चेन पहनी हुई थी, तो उस चेन पे उनका ध्यान जाता है, और वो चेन खींचने के चक्कर में सिन्हा जी को वो घेरते हैं। सिन्हा जी अपनी चेन बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो रॉबर्स जो हैं उन्हें धक्का दे देते हैं। और आप इमेजिन नहीं करोगे, वो सामने वाले ट्रैक पर जाकर गिर जाती है, और सामने वाले ट्रैक पर वो रियलाइज करती कि वो वहां से हटे। ठीक है, वो वहां से हटे, जब तक वो रियलाइज करती तब तक एक ट्रेन आती है और उनका पैर आधा काट कर चले जाती है। ये पैर उनका आधा काट कर ट्रेन आगे निकल जाती है। उस मोमेंट को मैं डिफाइन नहीं कर सकती हूँ, जब ये सोच रही थी कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया है, बिना बाप की लड़की। आ, उनकी मम्मा के लिए कितना प्राउड मोमेंट था, बट वहां पे इनके साथ इतना बुरा हुआ, यू you नो know? और आपको मैं ये बताती हूँ, फिर इससे ज्यादा बुरा और क्या हुआ। पूरी रात ये पटरी पर पड़ी रही, बट वहां के किसी बंदे ने इनकी हेल्प नहीं की। अगली सुबह इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। इनका पूरा ब्लड लॉस हो चुका था, पूरी बॉडी वीक हो चुकी थी, बट बाय गॉड्स ग्रेस इनकी सांसें चल रही थी। हॉस्पिटल की कंडीशन इतनी बेकार थी, मैं आपको क्या बताऊं। हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया नहीं था, कैन यू बिलीव। एनेस्थीसिया वो केमिकल है जो हम कोई सर्जरी कराते हैं तो हमारे उस ऑर्गन पे दिया जाता है, जिस ऑर्गन पे हमें पेन फील ना हो, जिस ऑर्गन की सर्जरी होने वाली है। जैसे कि प्रेगनेंसी में टमी काटा जाता है, जो पेट है उसको काटा जाता है, तो पेट में एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि पेट में कुछ भी एक्टिविटी हो रही हो हमें फील ना हो, राइट। तो ऐसा इनके साथ होना था। इनके पैर पे, जिस पैर को डॉक्टर्स को एम्पुटेट करना था, उसको पूरी तरीके से अलग करना था, वहां पे एनेस्थीसिया देने की जरूरत थी, पर एनेस्थीसिया नहीं था हॉस्पिटल में, और ना ही डॉक्टर्स के पास टाइम था कि एनेस्थीसिया का जुगाड़ करा जा सके। सो इन्होंने उस सर्जरी की एक एक स्टिच फील की है, एक एक निडल अपनी बॉडी में फील की है, एक एक दर्द को सहन किया है। यहाँ पे ही इनका स्ट्रगल खत्म नहीं होता है, इनके सामने इनका पैर अलग किया गया जब ये पूरी कॉन्शियस थी, पूरी सर्जरी इन्होंने देखी, और उस पैर के हिस्से को वहीं हॉस्पिटल के किसी कोने में, मतलब जिस वार्ड में ये एडमिटेड थी उस वार्ड में उनको उस पैर को रख दिया गया। और वहां का एक लोकल स्ट्रीट डॉग आता है और उस पैर पर फीस्ट करता है, कैन यू इमेजिन। मतलब उस पैर को खाता है लिटरली, वो उसका भोजन हो जाता है उस रात का। आप बिलीव कर सकते हो कि आपके शरीर के किसी अंग को यूं इस तरीके से काटा गया हो, और हॉस्पिटल में इतनी भी फैसिलिटीज नहीं है कि उसे प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए। जिस रूम में आप हो उसी रूम में आपका कोई मांस निकाल के रख दिया गया है, और फिर वहां पे कोई लोकल डॉग आके उसको खा रहा है। लाइक कैन यू बिलीव दिस। मैं आपको क्या बताऊं, सिर्फ इतनी ही प्रॉब्लम्स नहीं थी, इन्हें ब्लड की जरूरत थी, हॉस्पिटल में ब्लड भी नहीं था, यू नो। तो लकीली फार्मासिस्ट का जो ब्लड है इनके ब्लड ग्रुप से मैच हो गया, और बंदा रेडी हो गया ब्लड देने को, तो वहीं पे उनके उनसे ब्लड लिया गया और इन्हें ब्लड दिया गया। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स आई उस दिन, कैन यू बिलीव दिस। एंड यहाँ पे चीजें स्टॉप नहीं होती हैं।
यहाँ पे चीजें स्टॉप नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो इनको ये ख्याल कैसे आया कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करूंगी, जब यहाँ तो एक पैर कट चुका है, जीवन की ऐसी की तैसी हो चुकी है, लाइफ में हम आगे करेंगे क्या हमें ये नहीं पता है। तो ये अपनी सर्जरी से उठी नहीं थी कि मीडिया ने इन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। हमारी मीडिया कितनी अच्छी दिशा में जाती है हम सभी को पता है। मीडिया वालों ने इनके बारे में खबरें छापनी शुरू कर दी कि अगली सुसाइड करने गई थी, इसकी सुसाइड अटेम्प्ट फेल हो गई और इन्हें रेलवेज कंपनसेशन दे रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इनके बारे में बहुत वीक इमेज बनाने लग गए। तब इन्होंने ठानी कि नहीं भैया, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं प्रूव करके रहूंगी कि मैं एक ऐसी बंदी नहीं हूँ जो सुसाइड कर सकती है, और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, पर आई विल डू समथिंग विद माई लाइफ। तो इनको ये ख्याल आया कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी, और इन्होंने अपने डॉक्टर्स को बताया और अपने फैमिली को बताया। तो डॉक्टर्स ने यहाँ उनकी हंसी उड़ा दी कि भाई तुम्हारे पास पैर तो है नहीं, तुम चलने की स्थिति में तो हो नहीं, तुम माउंट एवरेस्ट कैसे चढ़ोगी। बट वहां भी वो डिमोरलाइज नहीं हुई, उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया। तो आगे क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। पर इंसिडेंट्स के बारे में इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको उस इंसिडेंट्स के बारे में अगर हमें कुछ बताना हो तो बताइए। तो वो बोलती कि आई रेजिस्टेड एंड दे पुश मी आउट ऑफ द ट्रेन। जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने बहुत रेजिस्ट की कि वो चेन बचा सके, अपनी सोने की चेन, लेकिन उन्होंने मुझे धक्का दे दिया ट्रेन से, और मैं हिल ही नहीं पाई अपनी जगह से। मुझे याद है कि एक ट्रेन मेरी तरफ चल कर आ रही थी, और मैं जब तक ये रियलाइज करती, मैं उठती, तब तक ट्रेन मेरे पैर के ऊपर से जा चुकी थी, और उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं याद है। मैं पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो गई, और उसके बाद का उन्हें कुछ नहीं याद है। उसके बाद वो हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप बिलीव कर सकते हो इनका लक इतना स्ट्रांग था कि ट्रैक के उस तरफ पैर का हिस्सा था, अगर हेड होता या अगर आधी बॉडी होती, इनकी जान भी जा सकती थी यार। ये इतना अ, गहरा मुद्दा है, इनकी पूरी जान जा सकती थी, इनकी लाइफ खत्म हो सकती थी। बट वही चीज मैं आपको बोल रही हूँ कि जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर आप पॉजिटिवली सोचोगे तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही होता है। इन्होंने अपनी लाइफ के साथ कुछ करने का ठाना, राइट। फिर उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो किए, ट्रेनिंग ली, हाँ, अपनी कोच से बात की, उन्होंने उसको बूस्ट किया। देन क्या बोलते हैं, इन्होंने जब छोटे छोटे क्लाइम्स चढ़ने शुरू किए तो इनको बहुत प्रॉब्लम्स हुई। इन्होंने ऑलमोस्ट, आप बोल सकते हो, नियर डेथ एक्सपीरियंस फेस किए। नियर डेथ मतलब ऑलमोस्ट इनकी डेथ हो चुकी थी उन छोटे छोटे क्लाइम्स में। तो इनका मनोबल जो है थोड़ा हिला भी कि यार ये छोटे क्लाइम्स तो मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ पाऊंगी सच में। बट फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, ठीक है, और ये कंटिन्यू करती गई। इन्होंने अप्रैल 2013 में अपनी जो समिट है वो शुरू की थी, मतलब अपनी जो क्लाइंब है वो शुरू की थी, और मई 21 2013 को इनको इनकी जो समिट है ये पूरी हुई, ये क्लाइंब कर गई, और इनको टोटल 52 डेज लगे माउंट एवरेस्ट चढ़ने में। तो अभी मई 2020 को एक आर्टिकल भी आया था कि 7 years ऑफ अरुणिमा सिन्हा सिन्हा समिट, मतलब इनकी समिट को 7 साल हो चुके हैं। तो फाइनली ये इन्होंने वो क्लाइम किया। और मैं आपको बताऊं, वहां भी इनके लिए उतना इजी नहीं था, क्योंकि एक लेग नहीं है, और फिर सिर्फ लेग्स की नीड नहीं रहती है, फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्टेबिलिटी, बहुत कुछ की नीड रहती है। और माउंट एवरेस्ट पहुंचने के बाद इनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, और इनके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं था। कैन यू बिलीव दिस, इनके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं था। बट वहां भी बाय गॉड्स ग्रेस इनको एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर, स्पेयर सिलेंडर वहां पे दिख गया, जो कोई यूज नहीं कर रहा था, ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो वो इनके काम आ गया, ठीक है। तो उसीलिए बोलते हैं कि जहाँ चाह वहां राह, आप चलते जाइए, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी ऊपर वाला बैठा है उसके लिए। बस आपको क्या करना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, और आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे सच में इंसिस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपनी हिम्मत बिल्कुल मत हारिए। ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर। अगर आप यूपीएससी निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें फेस करना पड़ेगा, उनसे भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है, राइट। सो फाइनली ये क्लाइम करने के बाद इन्होंने एक
एक तरीके का ट्रिब्यूट इन्होंने बताया उस इंसिडेंट्स को याद करते हुए कि ये मेरा एक ट्रिब्यूट था शंकर भगवान को और स्वामी विवेकानंद जी को, जिन्हें मैं अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ। उन्हें मेरा ये ट्रिब्यूट था, मैं उन्हें ये ट्रिब्यूट देना चाहती थी जो भी मेरी लाइफ में हुआ है उसको लेकर, राइट। सो इनके अचीवमेंट्स के बारे में मैं अगर बताऊं तो इन्हें बहुत से अचीवमेंट्स मिला। इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है, इन्हें तेंजिंग नॉर्गे हाईएस्ट माउंटेनियरिंग अवार्ड मिला हुआ है, अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, लेडी अवार्ड मिला हुआ है। देन इन्हें अखिलेश यादव जी जो कि सीएम हैं, उनसे फर्स्ट एम्पुटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट का ऑनर मिला हुआ है। ऐसे काफी सारे इनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम है। बहुत सी अचीवमेंट्स इन्हें मिली हैं। अचीवमेंट्स इनिशिएटिव्स आगे की लाइफ क्या है वो सब ठीक है, पर एक बार उस इंसिडेंट्स के बाद ये डिसीजन लेना कि मैं ये करूंगी, ये बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। ट्रस्ट कीजिए, इनके पास एक अंग नहीं था अपने शरीर का पूरा पैर नहीं था इनके पास। उसके बाद एक पहाड़ चढ़ने का सोचना, मतलब हम चल नहीं पाते हैं ज्यादा दूर तक यार। आज की डेट में इतनी टेक्नोलॉजीज हैं कि हमें कार चाहिए, बाइक्स चाहिए, स्कूटीज चाहिए, हम वॉक नहीं कर पाते। कोई भी साइकिल प्रेफर नहीं करता है क्योंकि उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है। लोग कार बाइक्स यही प्रेफर करते हैं, राइट। तो एक पैर के बिना माउंटेन चढ़ने का सोचना और फिर उस दिशा में काम करना और फिर उसको सक्सेसफुली करना, इतनी दिक्कतें आने के बाद भी हिम्मत नहीं हारना, वो इज ट्रिमेंडस, ट्रस्ट मी। और जब ये कर सकती हैं तो आप जरूर कर सकते हो। अपने ऊपर हिम्मत रखो, किसी भी कारणवश डिमोटिवेट नहीं होना है। डिमोटिवेट होते हो तो नॉर्मल है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, डिमोटिवेट होते हैं। उसके लिए बहुत से उपाय हैं। अपने आप को डाइवर्ट करो, फिर से कोशिश करते रहो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक छोटे से बच्चे से आप सीख ले सकते हो। जो बच्चा चलना नहीं जानता है वो चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, पर फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर रोता है, पर फिर उठता है, फिर गिरता है। तो उसको वो अंदर से वो रहता है कि नहीं मुझे चलना सीखना है, ठीक है। तो पहले वो यू नो दोनों पैरों पे अपने कर्डल कर रहा होता है, देन उसके बाद वो धीरे धीरे सहारा लेकर चलता है, देन उसके बाद फाइनली फ्रीली अपने दोनों लेग्स पर चलता है, राइट। तो हमें वो चीज करनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है, अगर आप इनके बारे में प्रॉपरली पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन बुक का नाम है, जो कि एक्चुअली सही है। इनका एक तरीके का पुनर्जन्म हुआ है माउंटेन्स पे। नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी 2014 में ये बुक। इनका एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा इनिशिएटिव है। इन्होंने एक एनजीओ ओपन किया है हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस के लिए, शाहिद चंद्रशेखर आजाद खेल एकेडमी नाम है। उस उन इनके एनजीओ में ज्यादा कुछ सुविधाएं नहीं है, ना ही बिल्डिंग है, ना ही फील्ड है, ना ही कोर्ट है, पर इनके पास डिटर्मिनेशन है, जो कि फील्ड कोर्ट बिल्डिंग वालों के लोगों के पास नहीं होता है। ट्रस्ट कीजिए इस बात का। डिटर्मिनेशन, आत्मविश्वास, अपने ऊपर एक तरीके का अटूट विश्वास होना बहुत जरूरी है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बस अपने आप को समझाना पड़ता है, पर वो सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो ये कोशिश कर रही हैं कि वो जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं वो अपनी लाइफ में कुछ तो कर लें इस एकेडमी के थ्रू, जैसे कि मैंने किया, ठीक है। कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में वो कर लें। तो ये दूसरों की फील्ड्स में जाके खेलते हैं, दूसरों के बिल्डिंग्स में जाके खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने आप को प्रॉपरली ट्रेन करें वहां पे, राइट। तो इन्हें 25 करोड़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अभी फिलहाल में चाहिए, जिससे ये प्रॉपरली बच्चों को ट्रेन कर सके जो ये चाहती हैं। बट इनका बोलना है कि ये मुझे बॉदर नहीं करता है, ये मुझे टेंशन नहीं देता है कि 25 करोड़ कहाँ से आएंगे। अगर मैं बिना एक पैर के माउंट एवरेस्ट, मतलब वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है वो क्लाइम कर सकती हूँ, तो मैं 25 करोड़ का भी जुगाड़ कर लूंगी। मैं अपने बच्चों को फैसिलिटीज देने का भी जुगाड़ कर लूंगी। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है, अगर आप इमेजिन करोगे तो, अगर आप सोचोगे तो। अगर आप चाहो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो इस यूनिवर्स में, आप कुछ भी कर सकते हो। वो जो शाहरुख खान का डायलॉग है कि भैया कायनात एक हो जाती है, अगर दिल से तुम कोशिश करो तो वो सच में होता है। आप कोशिश करके देखिए।
तो मूवी वाली बातें बहुत हो गई और बहुत ज्ञान की बातें हो गई। इस लेसन को आज रैप अप करते हैं। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो जा रहा है, पढ़ाई की तरफ भी वापस आना है, राइट? सो लेसन फ्रॉम द लेसन मिलता है हमें कि अ, इस लेसन से हमें जो लेसन मिलता है वो ये है कि the only one thing is required to achieve everything is determination। मतलब हमें कुछ भी पाने के लिए जो एक चीज अटमोस्ट जरूरी होती है वो है डिटर्मिनेशन। अगर आप डिटरमाइंड हो किसी चीज को लेकर, एकदम एकदम आपने सोच लिया है कि मुझे ये करना ही है, तो आप कर लोगे। और बस आपको वही करना है। यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत पास है एंड हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको पूरी तरीके से ट्रेन करने का, और आप इस कोशिश में हमारा साथ दीजिए एंड ट्रस्ट कीजिए कि हम दोनों मिलकर साथ में ये जर्नी क्रॉस करेंगे। और अगर नहीं कर पाते हैं तो दोबारा करेंगे, पर हिम्मत नहीं हारनी है और अपनी लाइफ में कोई भी नेगेटिव स्टेप नहीं लेना और डिप्रेस्ड तो बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है? सो आपको आप कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लगा। एक तरीके से आप लोगों को बूस्ट करने के लिए जो अनसंग हीरोज की सीरीज चलाई है, ये होप आपको पसंद आया हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। और आपको यहाँ यूपीएससी के मटेरियल मिलते रहेंगे। लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो। और इस वीडियो के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कोई भी ऐसे थॉट्स हो कि हमें किस पे वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। बाय बाय।